हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आगे आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आपको क्या अर्जेंट मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको बिल्कुल जान लेना चाहिए। ये आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी। ये कुछ ऐसे न्यूज़ होंगे, अर्जेंट मैसेजेस होंगे, यूनिवर्सल मैसेजेस होंगे जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। चाहे आपका मैरिड लाइफ हो, सिंगल लाइफ हो, लव लाइफ हो, उसमें क्या कुछ होने वाला है वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता भी ना हो, जो होने वाली है, वो सब पता चलेगा इस रीडिंग में। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाएं और इस रीडिंग को मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर फैमिली मेम्बर्स। कनेक्टेड रहना 1111 लिखकर 888877772222। ठीक है। ये एंजल नंबर जो भी आपको दिख रहा है ना, वो ज़रूर लिखो। उसके पीछे छुपे जो भी मैसेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। मैरिज को लेकर, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर जो भी परेशानियां हैं वो आप मेरे पास लेकर आए। आपकी जो भी परेशानी है वो मैं सॉल्व करूंगी, एक्यूरेट रीडिंग करूंगी, जिससे आपकी ज़िंदगी के जो चल रहे प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगे। ठीक है। और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकोगे। मैं कोई बटरिंग नहीं करूंगी, आपकी जेन्युइन रीडिंग करूंगी। ठीक है। आपके ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। तो ज़रूर कांटेक्ट करना मुझसे। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा आईडी और फेसबुक का जेन्युइन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। तो उसको क्लिक करके ही आप ज़रूर से ज़रूर मेरे से कनेक्ट हो जाओ। ऑलराइट, अभी कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और भी कार्ड्स की मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगी। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की जो ऐसा है ना कि आप बहुत अप डाउन करते हो। आपकी ज़िंदगी में अब ना बहुत प्रेशर बन गया है काम का, कि ये भी करना है, वो भी करना है, पढ़ाई भी करना है, पार्ट टाइम जॉब भी करना है, और भी पढ़ाइयाँ भी करनी है, तैयारी करनी है, स्किल्स डेवलप करना है। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके ऊपर है। ये भी करूँ, वो भी करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा दिल कर रहा है सब छोड़कर सो जाऊँ, कहीं दूर भाग जाऊँ। इस तरह की एनर्जीज आपकी थोड़ी सी रह सकती है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और हो सकता है कि ये अभी भी आपका चल रहा हो। तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपका स्लिप डिस्टर्ब हो सकता है। स्लिप पैटर्न जो है, जब आप सोते हो तो उस टाइम बम्पिंग हेड, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हो। ओके। इस चीज़ से कैसे डील करना है, क्या करना है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ना एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। तो सबसे पहले आपके अंदर जो प्रॉब्लम है डिसीजन नहीं लेने का, जो भी है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले आपका डिसीजन लेने में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। आपका लाइफ जो है वो अब सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। आपके अंदर जो डिसिप्लिन और फोकस है वो बढ़ रहा है और उसको बना कर रखने वाले हो। आपके अंदर का जो डिसिप्लिन है और जो फोकस है वो स्ट्रॉन्ग भी होगा और उसको आप बना के भी रखोगे, काफ़ी प्रोटेक्टेड रहोगे। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि यूनिवर्स जो है आपको इस समय बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। दूसरी बात, लीडरशिप रोल मिल सकता है। कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इस समय लॉजिक और क्लियरिटी जैसे इमोशंस आपके अंदर जो है वो बहुत क्लियर हो रहा है, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो। और इमोशन जो है वो आपको बहुत बैलेंस रहने वाला है। ओवर इमोशनल मुझे नहीं दिख रहे हैं, हाईली इमोशनल नहीं दिख रहे हो आप। उसके बाद डिसिप्लिन तो रहेगा ही रहेगा। गोल को लेकर आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे लग रहा है ना, इस समय आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो। ठीक है। तो मस्कुलिन की एनर्जी है, मतलब कि आपके एक्शंस बिल्कुल अलाइन रहेंगे। जो आप बोलोगे लॉजिकल रहोगे और स्ट्रक्चर मुझे यहाँ दिख रहा है स्ट्रॉन्ग प्लस इमोशनली इंटेलिजेंट होते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट रहने वाली है। आप कंट्रोलिंग नहीं रहोगे, आप एग्रेसिव नहीं रहोगे। और आपको ये सब कंट्रोलिंग एग्रेसिव रहना भी नहीं है, इमोशनली अनअवेलेबल नहीं रहना है। ठीक है। जिससे वादा किया है, प्यार करते हो, उसके साथ कनेक्ट रहो, उसको समय दो, टाइम दो। ठीक है। एक बात और बताना चाहती हूँ, इस समय आपको कुछ सीक्रेट्स छुपा कर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। और एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, कुछ लोगों के बारे में चीज़ें पता चल रही है। और जब लोगों के बारे में पता चल रहा है तब आप उन लोगों को रिजेक्ट कर रहे हो सामने से। हो सकता है कि आपने किसी से कुछ कुछ बातें छुपा कर रखी है। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कुछ बातें आपने छुपा के रखी है किसी से। और अगर छुपा कर रखी है और उसको अगर वो सीक्रेट बताने वाले हो कि मेरा रिश्ता ऐसा था, वैसा था, तब वो बंदा आपको कम्प्लीटली रिजेक्ट करने वाला है।
या रिजेक्ट करने वाली है। तो मतलब आप समझ रहे हो, आपको ये लगेगा कि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अब इस बीच जब हमारे बीच में शादी हो रही है, जब हम दोनों सीरियस हो चुके हैं, तब मैं बता रही हूँ, तब तो मेरे पर्सन मुझ पे भरोसा तो करेंगे नहीं, ठीक है, मुझ पे हमेशा शक ही करेंगे। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। ओके, तो किसी बात को लेकर जो है थोड़ा अशेम्ड, गिल्ट आपको फील हो सकता है, आप एम्बैरस फील हो सकते हैं, किसी तरह का रिग्रेट फील हो सकता है कि मैंने आखिर क्यों ही बता दिया। सीक्रेट था, सीक्रेट ही रहने देती, पास्ट था, पास्ट ही रहने देता, बताने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा कुछ हो सकता है। 1 से लेके 2 मंथ्स के अंदर बहुत सारे स्पैम कॉल्स वगैरह आपको आएंगे, टेक्स्ट आएंगे, जो थोड़ा शॉकिंग हो सकते हैं, थोड़ा अजीब हो सकते हैं। आपको लगेगा कि हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड मैसेजेस आए, आपसे पैसे ले लें, ठीक है, आपको कर्ज लेना पड़ जाए, और फिर बाद में पता चले कि ये लोग तो जॉब भी नहीं दे रहे। ऐसे भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोग ज़रूर से ज़रूर अपना कोई फुल टाइम जॉब या पार्ट टाइम जॉब, साइड हसल भी कर रहे हो। जैसे फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो उसके साथ साइड हसल कर रहे हो और भी पैसे आप कमा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लोन मिल सकता है, कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, कुछ लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं वो काम अपना करना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो अपना ऑनलाइन बुटीक हो, कुछ लोग ओपन कर सकते हैं, कुछ लोग फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं। बहुत बिजी रहोगे, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सो नहीं रहो रात रात भर, ठीक है। कोचिंग क्लासेस देना, कंसल्टिंग का काम हो सकता है, हैंडमेड क्राफ्ट आपका स्टोर अपना ओपन कर रहे हो, फिटनेस ट्रेनिंग का काम हो सकता है, कैटरिंग या बेकिंग बिजनेस हो सकता है। ये फीमेल के लिए भी है, ये मेल के लिए भी है। एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ई कॉमर्स स्टोर हो गया, उसके बाद हो गया इंटरनल लाइक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम आपका हो सकता है, चाइल्ड केयर सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, इवेंट प्लानिंग से रिलेटेड कुछ लोग अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हैं, ठीक है, पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, रिज्यूमे राइटिंग सर्विस आपका हो सकता है कि आप अपना एक ज्वेलरी का दुकान खोल रहे हो, शिपिंग बिजनेस, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, फोटोग्राफी, पर्सनल स्टाइलिंग, ब्यूटी एंड मेकअप सर्विस हो सकता है, लाइफस्टाइल पे ऊपर हो सकता है, ब्लॉगिंग कर रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, लोगों को शो कर रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो। आप ऐसे दूसरे कंट्री में रहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपको लोगों को दिखाना चाहिए, करना चाहिए ये सारी चीज़ें, ताकि लोग जान सके उस जगह के बारे में, चीज़ के बारे में जहाँ आप रहते हो, उस प्लेस के बारे में, वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है उसको समझ सके। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है किसी के अंदर आपको लेकर एक बहुत ही डीप फीलिंग, प्यार वाली फीलिंग डेवलप हो रही है। कोई इंसान है जो आपको प्रपोज करने वाला है, जो आपसे बहुत प्यार करता हो, वो इंसान आपको प्रपोज करने वाली है, ये चीज़ आप जान लीजिए। बम्पिंग हेड्स की एनर्जी है आपके अंदर, बहुत सारे कुछ लोगों के लिए हो सकता है, हर एक के लिए तो नहीं, पर हाँ आपके मन में थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहने वाला है। कुछ चीज़ों को लेकर सामने से किसी से आर्ग्यू हो रहा है, क्लैश हो रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मतलब क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जिसके साथ आप काम कर रहे हो और जिसके अंदर बहुत ईगो है, उसकी ईगो को आप तोड़ कर रखने वाले हो। ओके, लेट्स सी मोर, और क्या है आपके लिए। प्लीज़ कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके और 1111 लिखकर। फैमिली कुछ मैटर हो सकता है, मैं देख रही हूँ कि फैमिली में कोई रिलेटिव है जो बहुत ही ग्रीडी है, ठीक है। आपको खुद भी लालच से बच के रहना है और किसी को अपनी सारी डिटेल्स नहीं बता देने कि आपके पैसे को देखकर लालच में वो आ जाए। गुड फॉर्च्यून आपकी, देखो आपकी लाइफ में ना पैसे बहुत आ रहे हैं, इतना जान लो। जब पैसे आ रहे हैं तो आप खुश होकर बता दोगे रिलेटिव्स को, और उन लोगों के मन में आ जाएगा लालच, तो आपको थोड़ा बच के रहना है। कोई भी फैमिली मैटर चल रहा है, वो फैमिली मैटर ख़त्म होगा। कोई बहुत ही रिजिड ज़िद्दी इंसान है, वो अपना जो होता है ना कि फैसला बदल रहा हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा हो इश्यूज़, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, और फैमिली का कोई बहुत बड़ा विश जो है वो पूरा होने वाला है। आपके पूरे फैमिली का विश पूरा होगा। आप अपने लाइफ में किसी यंग पर्सन से, यंग मैन से, जो आपसे यंगर हो सकती हैं या यंगर हो सकते हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव वो इंसान आपको बहुत पसंद करने वाले हैं, आप भी उनको पसंद करने वाले हो सकता है कि वो आपको रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर दे। इस तरह की एनर्जीज़ है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करो कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो पक्का सॉल्व होंगे। टेक केयर।